अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक सेकंड के स्टार्ट करने लगे हैं क्वांटम फिजिक्स के टॉपिकल्स, राइट। चेक कर लेते हैं कि इसके कितने क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन वन तो चलो यहाँ से ही दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन वन ये है जी, क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन है टोटल इसके। ठीक है, ये हमने सारे ख़त्म करने हैं। आई थिंक लेट्स स्टार्ट करें ना एटलीस्ट। आई थिंक ये चैप्टर इजी कंसिडर किया जाता है काफ़ी। अच्छा, लेट्स सी कितने ईजी है। द बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ अ कंटिन्यूस रेंज ऑफ वेव लेंथ्स फ्रॉम 420 नैनोमीटर टू 740 नैनोमीटर। द लाइट पासिस थ्रू अ कोल्ड क्लाउड ऑफ कूल गैस एज शोन इन फिगर 11.1। क्या लिखा हुआ है कि इंसिडेंट लाइट है, वेव लेंथ इतनी थी उसकी, कूल गैस से पास हुई यानी कोई चीज़ ऑब्जॉर्ब हुई है तो फिर इमरजेंट लाइट प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, द स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट इमर्जिंग फ्रॉम अ क्लाउड ऑफ कूल गैस इज व्यूड यूजिंग अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। एक्सप्लेन वाई द स्पेक्ट्रम कॉन्टेन्स अ नंबर ऑफ डार्क लाइन्स। तो बेसिकली वही क्या कहते हैं, जैसे हम वो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि ऑर्बिटल्स आपके स्प्लिट अप हो जाते हैं डिफरेंट एनर्जीज़ के अंदर, राइट। और फिर क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होता है, फिर वो क्या होता है कि आपकी जो इनकमिंग फोटोन्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। फिर जो अब्जॉर्ब हो जाते हैं वो वाली लाइट फिर जब क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री लाइट प्रोड्यूस होती है, वो डार्क लाइट शो करना स्टार्ट कर देता है, राइट। तो इन टर्म्स ऑफ जब हम फिजिक्स बताएंगे तो वो कैसे बताएंगे कि मार्किंग स्कीम की हम फर्स्ट टाइम वर्डिंग कॉपी, ऑफ कोर्स हम तो मार्किंग स्कीम की वर्डिंग कॉपी करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने आपको मेन दे दिया है। ठीक है, अभी जैसे जैसे कोई अगर नया पॉइंट आएगा वो मैं साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा। लिखा हुआ है अच्छा एक सेकेंड, बहुत ही बड़ा शो कर रहा है। एक सेकेंड, आई गेस अब सही है। हाँ, अच्छा जी, नंबर ऑफ डार्क लाइन्स सही है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स, अब ये मुझे बहुत छोटा लग रहा है, एक मिनट। इलेक्ट्रॉन्स, चलो नहीं खैर है। इलेक्ट्रॉन्स ये सबसे पहले बात करें इन गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट विद फोटोन्स। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया था, विद फोटोन्स। ये केमिस्ट्री है सारा। इंटरेक्ट्स विद फोटोन्स, फिर क्या लिखा हुआ है, फोटोन्स एनर्जी causes electron to move to higher एनर्जी लेवल, यानी इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड वाला है, सही है। फिर हम क्या लिखेंगे कि आपकी जो फोटोन की एनर्जी है वो एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए जो आपकी वर्क फंक्शन एनर्जी है उसकी, इलेक्ट्रॉन की, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फोटोन एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ एनर्जी लेवल्स, राइट। डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ एनर्जी लेवल, डिफरेंस इन एनर्जी लेवल, राइट। और फिर क्या लिखा गया, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स फिर शेल से वापस पे आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन गेट्स डी एक्साइटेड, डी एक्साइट फोटोन्स इमिटेड इन रैंडम डायरेक्शन, राइट। इन रैंडम डायरेक्शन, सही है। ओके, ये हो गया। अच्छा जी, ओके। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स ऑफ द एटम्स इन अ क्लाउड ऑफ गैस आर प्रेजेंटेड इन 11 फिगर 11.2। अच्छा, लिखा हुआ है कि लाइट ऑफ द वेव लेंथ 420 नैनोमीटर हैज़ अ प्रोटॉन एनर्जी ऑफ दिस मच। कैलकुलेट द फोटोन एनर्जी ऑफ द लाइट वेव लेंथ ऑफ 740 नैनोमीटर।
तो बेसिकली लोग कह रहा है कि एनर्जी निकाल दो, तो एनर्जी कैसे निकालते हैं, E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा, राइट, आराम से लिखता हूँ, एच सी अपॉन लेमडा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, एच एफ है। अच्छा जी, एच की क्या होती है, 1 मिनट, 6.63 इंटू 10⁻⁻34, ये कांस्टेंट है। ये क्या होती है, 3 इंटू 10⁸ होता है, राइट। और आपके पास लैम्डा कितना है, 740 इंटू 10⁻⁻9। ओके, तो अब आपके पास यहाँ से एनर्जी आएगी जॉल्स में आएगी, वो कितनी आएगी, 2.69 इंटू 10⁻⁻19 जॉल्स, राइट। अब उसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर इसको अपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, 2.69 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ईजी वीजी। तो इसका आंसर आएगा, एक सेकेंड की मैं कन्वर्ट कर लूँ, 2.696 10⁻⁻19 डिवाइड बाई 1.6 10⁻⁻19, 1.675, राइट। इसको राउंड ऑफ करके हम कर सकते हैं 1.68, राइट। एक सेकेंड, मार्किंग स्कीम से मैंने कॉपी किया है, इसको ऐसा नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे तो कितना बनेगा, 1.67 है ना, इट वुड बिकम 1.7, ठीक है। ये भी आई थिंक एक्सेप्टेबल होगा, सही है। अच्छा आगे आ जाए, लिखा हुआ है कि यूज़ डाटा फ्रॉम फिगर, अच्छा ये वाला डाटा यूज़ करने, एंड योर आंसर टू दिस टू शो दैट फिगर 11.2 द चेंजेस इन एनर्जी लेवल्स गिविंग राइज टू द डार्क लाइंस इन पार्ट ए, ठीक है। तो टेक्निकली एनर्जी कहाँ से कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, 1.7 से 2.96 के बीच प्रोड्यूस हो रही है, 1.7 टू 1.7 टू 2.96, ठीक है। ये एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, क्या कहते हैं लाइट से, सही है। अब हमने चेक करना है कि कहाँ का ये प्रोड्यूस होगी, सही है। लेट्स सी, 3.4 को 13.6 से माइनस करते हैं, 13.6 माइनस 3.4, नहीं ये वाली नहीं हो सकती। अच्छा 13.6 को माइनस करते हैं 1.5 से, ये भी नहीं हो सकती। आई थिंक ये वाला हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसको पीछे क्रॉस लगा दें, अब पीछे बचे 1 2 3 4 5, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी 3.4 माइनस 1.5, तो ये बच रहा है 1.9 है, तो बेसिकली ये पॉसिबल है, सही है। ठीक है पॉसिबल है। अब ये चेक करते हैं कि 3.5 और ये 0.85 वाला, 3.4 माइनस 0.85, ये आ रहा है 2.55, ये भी पॉसिबल है, ठीक है, ओके। अच्छा जी, और क्या है, 3.5 और इसका चेक करते हैं 0.4, 3.4 माइनस 0.454, 2.86 है, ये भी पॉसिबल है, ओहो, ठीक है। ऊपर चेक करते हैं, उससे ऊपर वाला भी, 3.4 माइनस 0.38, 3.02, ये वाला ऊपर वाला नहीं हो सकता, ठीक है। अब हमने चेक करना है, ये वाला भी हो गया, ओहो ये वाला भी हो गया। अब ये चेक करते हैं, 1.5 माइनस 0.85, 0.65 नहीं हो सकता, 1.5 माइनस 0.54, 0.96 नहीं हो सकता, 1.5 माइनस 0.38, 1.12 हो सकता है। 1.5 को जब मैंने माइनस किया ना 0.38 से, टॉप वाली से, तो मेरे पास 1.12 आया, नहीं सॉरी ये भी नहीं हो सकता। अच्छा जी, अब ऊपर वाले रह गए हैं, 0.85 माइनस 0.54, पॉइंट, आई थिंक ये 3 है। लिमिट सी कंफर्म करने दें, 3.4 से 1.5, 3.4 से 0.85 और 3.4 से 0.54, ये 3 ही अलाउ हैं बस, और हमने इसको प्रूफ करके दिखाया है, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम यहाँ पे ना वो शो करना चाहें ना डार्क लाइंस पैटर्न्स, तो कुछ यूँ शो होगा, एक ये शो हो जाएगी, एक ये शो हो जाएगी, एक ये शो हो जाएगी, 3 है ना एक्यूरेट मैंने नहीं बनाई, पर आइडिया देना था, मैंने दे दिया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। ओके,
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं कि द इलेक्ट्रॉन हैज़ अ चार्ज ऑफ माइनस क्यू मैस एम इट इज़ एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट इन अ वैक्यूम थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी वोल्टेज का भी जिक्र है शो दैट द मोमेंटम पी ऑफ द एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय दिस सो हमने एक चीज़ पढ़ी थी हाफ एम वी स्केयर इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इंटू पोटेंशियल एनर्जी क्या थी वी क्यू थी राइट ये वोल्टेज था अच्छा जी अब आपने इसको ये कोई चीज़ बनानी है तो इसमें मोमेंटम भी है मोमेंटम होता है मैस वोल्टेज अच्छा इसको कहीं एडजस्ट करते हैं अच्छा उसने मोमेंटम लाया है ना तो एक मिनट इसको कैसे एडजस्ट करूँ चलो मैथ्स में कर देते हैं एडजस्ट अगर मैथ्स में एडजस्ट करना चाहूँ तो ये बन जाएगा पी अपॉन वी विच इज़ बेसिकली इनटू मैथ्स की जगह क्या आ जाएगा पी अपॉन वी मल्टीप्लाई बाय वी स्केयर राइट अच्छा जी मल्टीप्लाई बाय वी क्यू सही है अब ये किया जाए कैसे किया जाए ये वी है ना और ऊपर वी है तो एक वी रह जाएगा आई गेस सो राइट एक चीज़ में एक और चीज़ सोच रहा था कि कोई मिस्टेक तो नहीं करा मैं एक सेकेंड एक मिनट रुकिएगा हाफ एम वी स्केयर और आपके पास जब आ जाता है एम वी आ जाता है सो पी अपॉन एम अगर आ जाता है व्हाट डज इट मीन इट मीन्स कि मैं हाफ मैस इनटू वी स्केयर नहीं वी स्केयर नहीं फिर आएगा पी अपॉन एम का स्केयर इसका क्या मतलब है कि हाफ एम पी स्केयर अपॉन एम स्केयर हो जाएगा राइट व्हाट डज इट मीन कि हाफ ये हो जाएगा पी स्केयर अपॉन एम हो जाएगा राइट यप ये कोई मिस्टेक कर रहा है एक सेकंड रुकिएगा एक मिनट इस पूरी एक्सप्रेशन के अंदर एक मिनट इस पूरे एक्सप्रेशन में एक वोल्टेज है तो मेरे इस स्पीड का क्या करूँगा वो मैथ्स तो ख़त्म कर दिया मैंने अच्छा मैथ्स को रखेंगे कुछ स्पीड के साथ कर अच्छा स्पीड को रिमूव करना है ना हमने अच्छा करने की कोशिश करता हूँ एक मिनट रुकिएगा अच्छा जगह स्पीड को मैंने खामोश करना है ना लाइक स्पीड को ख़त्म करना है उसकी क्या तरीका होगा ये पी अपॉन एम होना चाहिए व्हाट डज इट मीन लेकिन मैं स्टिल कन्फ्यूज हूँ टू कहाँ से ला मैंने याद करना है अच्छा टू यहाँ पे लिखा हुआ है ना सॉरी एक मिनट मैथ्स आपके पास है वोल्टेज क्या है पी अपॉन एम का स्केयर इज इक्वल्स टू वी क्यू है राइट इट मीन्स हाफ एम पी स्केयर अपॉन एम स्केयर राइट वी क्यू सो बेसिकली क्या हो जाएगा कि अगर मैं क्या करूँ पी स्केयर करूँ एम विच इज़ एम स्केयर वी क्यू टू एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा अच्छा अब क्या बन जाएगा पी स्केयर हो जाएगा टू एम वी क्यू अच्छा उसने पहले क्यू लिखा है तो क्यू वी ठीक है तो अब आपका स्केयर रूट आ जाएगा तो दिस विल बिकम टू एम क्यू वी ठीक है ये आपके पास शो हो गया है ठीक है आगे क्या है क्वेश्चन है कि द पोटेंशियल वी थ्रू द इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड एट 120 वोल्ट स्टेट व्हाट इज मेंट बाय डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ तो डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ क्या होती है आपके पास सोचें डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ होती है आई थिंक एच अपॉन पी होती है ना राइट मैं खुद भूल गया हूँ एक सेकंड की आई थिंक यही होती है एच अपॉन एफ और फिर आगे हमने लिखना हो क्या होता है कि डिपेंड ऑन इट्स मोमेंटम राइट
एक सेकेंड, नोट्स, एक मिनट, एच अपॉन पी है, ठीक है, या और मार्किंग स्कीम की वर्डिंग क्या कहती है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन हैज़ अ वेव लेंथ विच इज़ डिपेंड ऑन इट्स मोमेंटम, ठीक है। अच्छा हमेशा ये चीज़ शो कराएंगे, ठीक है, साथ लिखेंगे इलेक्ट्रॉन हैज़ अ वेव लेंथ, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन इट्स मोमेंटम, ठीक है। तो अब नीचे एक्सप्लेन भी कर दें, एच इज इक्वल्स टू प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, और पी इज मोमेंटम इज वेव लेंथ, ठीक है। ये सारी चीज़ें शो करेंगे, अगर सब आपको ये कंफर्म करेगा। इलेक्ट्रॉन हैज़ अ वेव लेंथ डिपेंडेंट ऑन इट्स मोमेंटम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला, ये दो चीज़ें, और इट्स मोमेंटम वाली बात, ये मोमेंटम का कीवर्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हैज़ अ वेव लेंथ डिपेंडेंट ऑन इट्स मोमेंटम, फिर आपने ये सारा कुछ एक्सप्लेन करना आगे। कैलकुलेट द ब्रॉगलीज वेव लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो विच इज़ पाई एच अपॉन पी। अच्छा एक सेकेंड, 3 मार्क का है, सो आई वुड से कि ऊपर से लेकर आते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी होगी कोई ना कोई, विच इज़, सॉरी ये नहीं किया मैंने, विच इज़ 2 MQV, 2 MQ वोल्टेज, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय मैथ क्या है, मैथ इसका क्या होता है, ये आप डाटा बुकलेट से उठाएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन का मैथ 9.11 10⁻⁻31, ठीक है। चार्ज क्या होता है आपके पास, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, राइट। वोल्टेज आपको ऊपर शायद दिया हो, 120 वोल्ट्स दिया हुआ है, सही है। सो इसको कैलकुलेट करें तो आपके पास क्या आंसर आएगा, हाँ एक सेकंड कैलकुलेट करने दें, स्क्वायर रूट 2 इंटू 9.11 10⁻⁻31 मल्टीप्लाई बाई 1.6 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाई 120, मेरे पास आ रहा है 5.9191 10⁻⁻24, सही है। अच्छा जी, अब यहाँ से आगे क्या किया जाए, अब आपके पास मोमेंटम आ गया, वेव लेंथ निकालनी है, सही। अच्छा जी, वेव लेंथ कैसे निकलेगी, let me think, एक सेकेंड, लेट मी थिंक आराम से अच्छा हाँ, अगर आपके पास ये यूज़ कर लें एच अपॉन एफ, या एच अपॉन सॉरी एच सी अपॉन पाई, सॉरी वो एच एफ होता है, सॉरी, अगर आप ये यूज़ करें, नहीं, एक सेकेंड, एक मिनट, अच्छा ठीक है, आपने एक चीज़ पढ़ी थी, मोमेंटम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था इसके अंदर, राइट। उस मोमेंटम के कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था, नहीं, आई थिंक स्पीड भी इसने नहीं दी हुई, ये भी नहीं यूज़ कर सकते, सॉरी। अच्छा जी, और क्या फॉर्मूला था, एक था, एक सेकेंड, मोमेंटम आपको अगर गिवन हो तो आप क्या कर सकते हैं, एच अपॉन पाई आई गेस कर सकते हैं, राइट, या फिर नहीं, हाँ, एच अपॉन अगर पाई करते हैं और पाई को सब्जेक्ट बनाते हैं तो एच अपॉन एम वी कर दें, राइट। तो एच आपके पास आ गया 6.63 10⁻⁻34, और एम वी के साथ आपका क्या मतलब है, हाँ एम वी क्या है, एम वी आपके पास होता है मोमेंटम, तो बेसिकली ये क्या चीज़ बनेगी, दिस इज़ वाज एच अपॉन पी विच इज़ डी ब्रोगलिस
अच्छा ठीक है, ये मैंने की पॉइंट मिस किया था। ठीक है, लेकिन फिर भी पहुंच गए। अच्छा जी, आपके पास एम वी क्या है, 5.91 10⁻³ राइट। अच्छा जी, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.12 10⁻10 मीटर। सही है। आगे क्या है, द सेपरेशन ऑफ द कॉपर एटम्स इन अ कॉपर क्रिस्टल इज अप्रॉक्सीमेटली दिस, मतलब 10 की पावर सेम आई है। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ये 10 की पावर सेम आई है, यहाँ पे भी 10 की पावर सेम आई है। अच्छा आगे क्या है कि बाय रेफरेंस टू योर आंसर टू बी सजेस्ट वेदर इलेक्ट्रॉन डायफ्लेक्शन कुड बी ऑब्जर्व्ड यूजिंग अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट हैव बीन एक्सीलरेटेड टू द पीडी ऑफ 120 वोल्ट्स एंड देन इंसिडेंट ऑन थिन कॉपर ऑफ कॉपर क्रिस्टल। तो बेसिकली आपके पास जब आता है कि डायफ्लेक्शन ग्रेटिंग, हमने पढ़ा था एएस में, ग्रेटिंग कब वर्क हो सकता है। डायफ्लेक्शन ग्रेटिंग हमारा तब काम की चीज़ है जब आपकी वेव लेंथ जो हो सेम हो, दोनों की इंसिडेंट की और जो उसकी चाहिए होती है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे चेक करें कि -10 और -10 दोनों बहुत करीब करीब है, पावर मैग्नीट्यूड का सेम है इसका, तो हम क्या कह सकते हैं कि यस होगी, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, वेव लेंथ्स आर सिमिलर सो डायफ्लेक्शन ऑब्जर्व्ड। सही है, आगे आ जाए। अच्छा ये फोटो इलेक्ट्रिक का क्वेश्चन आ गया। ओके लेट्स सी, बस अब एक तरतीब में करते जाते हैं, सारे हो जाएंगे टॉपिक कवर। डिस्क्राइब द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, तो बेसिकली एक फॉर एग्जांपल मैं बात सुन एक मिनट, आपके पास एक चीज़ है मेटल है, फॉर एग्जांपल कि जिंक मेटल है, तो आपके पास यहाँ से फोटोन आया, राइट। यहाँ पे उसने वर्क पावर एनर्जी उसके पास उतनी थी, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट करा दिए हैं, बस इतनी सी बात है। ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, emission of electron when electromagnetic radiation falls on it, right? When radiation incident on surface, right? Emission of electron when electromagnetic radiation incident on the surface, right? बस इतनी सी बात थी। डेटा फॉर द वर्क फंक्शन एनर्जी, मैंने वर्क पावर तो नहीं लिखा, वर्क फंक्शन सॉरी, वर्क फंक्शन एनर्जी, राइट। अच्छा आगे क्या है कि सोडियम की वर्क फंक्शन एनर्जी ये है, जिंक की वर्क फंक्शन एनर्जी ये है, यानी इतनी एनर्जी इनको रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन उड़ाने के लिए। लिखा हुआ है कि लाइट ऑफ अ वेव लेंथ ऑफ 420 नैनोमीटर इज इंसिडेंस की, हमें प्यारी एनर्जी चाहिए होगी ना, लाइट ऑफ एक मिनट, लाइट ऑफ वेव लेंथ 420 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन द सर्फेस ऑफ ईच ऑफ द मेटल्स, व्हाट इज मेंट बाय फोटोन। फोटोन क्या होता है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी होता है, राइट। तो आपके पास ना सबसे जो प्राइमरी चॉइस होनी चाहिए वर्ड की, वो क्या होनी चाहिए, क्वांटम अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्वांटम आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, क्वांटम अमाउंट ऑफ एनर्जी quantum amount of energy of electromagnetic radiation, right? And quantum amount of energy of electromagnetic radiation. पैकेट्स ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं, डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कहें, लेकिन क्वांटम मस्ट होना चाहिए। लिखा हुआ है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन, वो क्या हो सकता है, ई इज इक्वल्स टू एच एफ या ए सी अपॉन बाय हो सकता है, राइट। और या फिर अभी तक हमने तीसरा डिब्रोगलीज वेवलेंथ का पढ़ा है, वो एच अपॉन क्या होता था, एच अपॉन पी होता था। तो यहाँ पे क्या है, 6.63 इंटू 10⁻34
अच्छा जी, आगे क्या है कि आपके पास वो नहीं है तो सी अपॉन पाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं है फ्रीक्वेंसी तो डायरेक्ट करेंगे सी अपॉन पाई कर लेंगे। सी इज़ 3 × 10⁸ और पाई क्या होगा 420 इंसिडेंट हो रही है, माइनस नैनोमीटर है ना, -9 आई गेस, यस। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4.7 10⁻−19 जूल्स, राइट। आगे ले हुए कैलकुलेट वेदर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन विल अकर फ्रॉम ईच ऑफ द मेटल्स। चेक कर लेते हैं। 4.7 आपके पास रेस पड़ रही हैं, 4.7, ठीक है, 10⁻−19 की फोटोन्स आ रहे हैं आपके, यानी पैकेट्स ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, राइट। और ऊपर से हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या पता, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन सरफेस। तो अब चेक करें कि यहाँ पे 4.7 कहाँ आ रहा है। मतलब अगर इसको 3.8 की उड़ने के लिए एनर्जी चाहिए तो 4.7 की प्रोवाइड हो रही है, तो यानी ये उड़ जाएगा, यानी इसके इलेक्ट्रॉन्स फ्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। और जिंक 5.8 है और हमारी एनर्जी जो प्रोवाइड हो रही है सन की तरफ से या किसी की तरफ से भी 4.7 है, तो बेसिकली ये नहीं होगी। तो हम क्या लिखेंगे, सोडियम यस या नो कर देंगे, ठीक है। आगे आ जाए। स्टेट 3 pieces of evidence provided by the photoelectric effect for a particulate nature of electromagnetic radiation। यानी उसकी पार्टिकुलेट नेचर है तो उसका आप बताएं कि उसके आपके पास क्या प्रूफ है। तो हमने 7 प्रूफ्स पढ़े हुए हैं, लेकिन चेक करते हैं कि कौन से लिखने चाहिए यहाँ पे। अच्छा जी, एक तो है कि आपके पास कि मैक्स एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। तो के मैक्स जो होता है उसकी इंक्रीज़ करने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करती है, राइट। ये हो सकता है, या कहने फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज़ करने से के मैक्स इंक्रीज़ करता है। अच्छा जी, अच्छा एक और भी है जो इसी के रिलेटेड है कि आपके पास के मैक्स जो है वो क्या कहते हैं आपके कि आप इसकी इंक्रीज़ करने से इसके जो होता है ना इंटेंसिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। ये क्या रहती है, कांस्टेंट, ठीक है। दो हो गए। एक और होता है कि रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन इंटेंसिटी एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। एक मिनट, एक और भी हो सकता है, इंस्टेंटेनियस इमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये कर लेते हैं, इंस्टेंटेनियस इमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक ये सही है। फिर आप क्या लिख सकते हैं, मैक्स एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, राइट। हमने क्या किया कि मैक्स एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, और फिर क्या लिखेंगे, मैक्स एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डजंट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी का वैसे तो फार्मूला ये होता है ना, इंटेंसिटी से पावर अपॉन एरिया होता है, राइट, ठीक है, यानी वाट स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, राइट। लेकिन बात ये नहीं है, बात है कि इंटेंसिटी का मतलब आपने अंदर के बाद ये समझना है, नंबर, उनके नंबर पर उसकी कोई इफेक्ट नहीं है कि कितने आ रहे हैं, सही है। अच्छा और कौन कौन से हैं लिखा हुआ है, रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स, अच्छा कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, वो तो ऑफ कोर्स बता दिया था, लेकिन कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे। फिर लिखा हुआ है एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो विच एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी एट अ कांस्टेंट इंटेंसिटी डिक्रीजेज द रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपने क्या किया कि फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ किया है और आपके पास जो था इंटेंसिटी थी उसको कांस्टेंट रखा है, तो रेट
पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, सही है। इंटेंसिटी, ठीक है, 3 पॉइंट्स लिखती हैं, या आगे आगे। अच्छा, इनकी कैल्शियम की वर्क फंक्शन एनर्जी, इसकी इसकी चारों की वर्क फंक्शन एनर्जी, ईच मेटल इज इरेडिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 380 नैनोमीटर, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन, 380 पे करना है। तो बेसिकली क्या होगा, E इज़ इक्वल्स टू 6.63 10⁻34 मल्टीप्लाई बाई 3 × 10⁸, ये तो अभी याद होगी वर्किंग हमें, सही है। और नीचे आ जाएगी 380 × 10⁻9, गॉट इट। तो आपके पास आंसर आएगा यहाँ पे 5.23 10⁻19 जॉल्स, ठीक है। फिर इसको डिवाइड कर देंगे 1.6 × 10⁻19 से, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, विच इज़ 3.3। लिखा हुआ है कि विच मेटल्स विल गिव राइज टू द एमिशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एक्सप्लेन योर आंसर, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास 3.3 की एनर्जी प्रोवाइड हो रही है। 3.3 से एनर्जी कम किस किस की है, इसकी है और इसकी है। सो आपके पास सोडियम और कैल्शियम, सोडियम एंड कैल्शियम होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फोटॉन्स एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन एनर्जी, ठीक है। फोटॉन्स एनर्जी must be greater than work energy, राइट। अभी कुछ लाइक 2-3 महीने बाद ना मैं स्टार्ट करूँगा उस पर आईपैड पे, सो राइटिंग ज़्यादा नीट हो जाएगी, क्योंकि राइटिंग मेरी नीट है लेकिन इस बोर्ड पे लिखने से लाइक सही प्यारी नहीं लगती, ये काफ़ी मुश्किल है इस पर लिखना। अच्छा आगे है, फोटॉन्स of wavelength 380 nanometer are incident normally on a metal surface at the rate of this. All photons are absorbed in the surface and no photoelectrons are emitted. Calculate the force exerted on the metal surface by the incident photons. ठीक, तो यहाँ पे बेसिकली वो क्या करना पड़ेगा हमें, ओके। तो आपके पास ना फोर्स क्या होती है, एन पी होती है, राइट। ये याद कर लें, नंबर से मल्टीप्लाई करना आपने एक मोमेंटम की थिंग को, ठीक है। क्योंकि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ना, बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है, राइट। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज बेसिकली फोर्स, न्यूटन का सेकंड लॉ है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, एम वी अपॉन टाइम पढ़ा था, राइट। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास कोई भी फॉर एग्जांपल या एम बी फॉर एग्जांपल पी एन आपका, तो आपकी फिर हो जाती है एब्जॉर्ब, और टाइम कितना था 1। तो बेसिकली हम क्या कह देते हैं कि एन पी सिंपल, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, एफ इज इक्वल्स टू एन पी। तो बेसिकली आपके पास नंबर, आपके पास रेट है यानी नंबर ऑफ थिंग्स हैं, तो पी चाहिए। पी किस तरह निकल सकता है, डिब्रोगलीज से एच अपॉन पी, सही। सो बेसिकली अगर हम पी को सब्जेक्ट बनाएं और एच अपॉन पाई लगा दें, 6.63 10⁻34, पाई कितना आपका 380 ऊपर दिया हुआ है, 10⁻⁹। सो बेसिकली इसका जो आंसर आएगा मोमेंटम का इज़ 1.74 10⁻27 न्यूटन सेकंड आ गया, ठीक है। अच्छा जी, आगे क्या होगा, फोर्स के साथ वही एन ऊपर निकाला हुआ रेट 7.6 10⁻14 मल्टीप्लाई बाई मोमेंटम इज़ 1.74 10⁻27। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा इसका क्या आएगा, 1.3 10⁻12, सही है। ये इसका टोटल कॉन्सेप्ट था।
ठीक है। अच्छा जी, मैं डेफिनेशन पढ़ा था। अच्छा, आगे क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि व्हाट इज़ मेंट बाय अ फोटोन। तो हमने फोटोन की डेफिनेशन अभी याद की है। क्या की है? क्वांटम ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, राइट। क्वांटम मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सही है। अच्छा जी, आगे आ जाएं। अ स्टेशनरी कोबाल्ट 60 दिस गैमा रे प्रोटेक्ट कर रहा है, उसकी एनर्जी जो है वो ये है। कैलकुलेट द वेव लेंथ ऑफ द फोटोन। एक ई इज़ इक्वल्स टू आपके पास एक मिनट, एक होता है एच एफ होता है, एक होता है आपके पास ई एच सी अपॉन पाई होता है। तो ई आपके पास गिवन है 1.1818 10 की पावर मेगा है ना, तो -13। अच्छा जी, और क्या हो सकता है? इज इक्वल्स टू पाई निकालना है। एच इज़ 6.63 10 की पावर -23, और आगे क्या है 3 × 10 की पावर 8, राइट। सिंपल इजी पीजी। तो आपके पास जो पाई का आंसर आएगा वो आ रहा है 1.05 10 की पावर -12 मीटर। ठीक है। लिखा हुआ है स्टेट द मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स। तो इसका हमने फार्मूला क्या पढ़ा हुआ है? पाई इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। अच्छा जी, एच क्या है आपके? अच्छा एक मिनट, क्या है मैंने निकाला? मोमेंटम निकाला, तो दिस इज़ एच अपॉन पाई। दिस इज़ 6.63 10 की पावर -23, -23 नहीं, -34 थी, सॉरी। ठीक है। तो दिस इज़ -34 अपॉन पाई, विच इज़ 1.05 10 की पावर -12। ठीक है। इन दो को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 6.3 10 की पावर-22 न्यूटन सेकेंड आपके पास आ जाएगी। गॉट इट? एक सेकेंड, एक चीज़ चेक करना था। अच्छा आगे आ जाए। लिखा हुआ यूज़ इन्फॉर्मेशन टू बी, सेकेंड पार्ट मोमेंटम आपके पास आ गया है। तो रिकॉयल स्पीड ऑफ कोबाल्ट 60 व्हेन द रे फोटोन इज इमिटेड। तो हमने रिकॉयल के अंदर पढ़ा हुआ है, रिकॉयल वाले चैप्टर के अंदर, क्या आपके पास क्या होगा? एम वी होगा, और क्या होगा? एच, आई गेस, हाँ। एक होगा, एक मिनट, एम वी आपके पास आ गया मैस इनटू वेलोसिटी, और उसको हमने इक्वेट किया था एच अपॉन एफ से, आई गेस सो। मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, मैं भूल गया हूँ खुद भी। एक सेकेंड। एच अपॉन पाई, सॉरी, एच अपॉन पाई, राइट। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि आपके पास क्या आता है, जो मोमेंटम है ना वो होता है ई अपॉन सी होता है। ठीक है। ई अपॉन सी मतलब है कि आपके पास जो एनर्जी होगी ना, यहाँ पे हमने क्या निकाला है? मोमेंटम निकाला है ना। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला है? एच अपॉन पाई लिखा है। तो एच अपॉन पाई क्यों लिखा है, सोचें। सोचे। मैं मार्किंग स्कीम एक बार खोलूँ वापस। क्वेश्चन कौन सा है? 5 है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे। वैसे जो आपके पास
अच्छा, फार्मूलाज के अंदर अगर आप शीट खोलें ना, फार्मूला शीट में सबसे पहले आपके पास एक फार्मूला होता है E इज इक्वल्स टू एच एफ, ईच एफ। फिर इसको फर्दर मॉडिफाई किया जाता है, E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन पाई। फिर एक फार्मूला होता है V इज एक मिनट, एक मिनट, V इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ठीक है। बेसिकली हम यहाँ पे C से डील करें, C इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। एक ये फार्मूला हमने पढ़ा होता है, ठीक है, 1 2 3, राइट। फिर हमने और फार्मूला पढ़े होते हैं, फोर्थ फार्मूला हमने पढ़ा होता है मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास वेलोसिटी, राइट। फिर हमने एक और फार्मूला पढ़ा होता है विच इज़ मोमेंटम का ही होता है, वो होता है E अपॉन सी होता है, सही है। अब E क्या आपके पास, E क्या है, एच एफ है, राइट, और C क्या है, एफ लैम्डा है। तो बेसिकली एफ एफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एच अपॉन पाई। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि मोमेंटम आपका एच अपॉन पाई की इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि मैस वेलोसिटी और एच अपॉन पाई, सही है। अच्छा जी, आगे आ जाता है। सबसे पहले आपके पास मैस आता है, मैस किसने का आएगा, कितना है मैस, 60 60 60 क्या है, 60 यू, सही है। स्पीड निकालनी है, मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 6.63 10⁻³ और आपके पास वेव लेंथ कितनी है, हाँ बस 1.05 10⁻12, ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, 60 यू का क्या मतलब है, यू क्या होगा आपके पास 1.66 10⁻27, ये कहाँ से निकलेगी आपके पास, डाटा बुकलेट से। फिर क्या करना है, इसका आ जाएगा v, फिर आ जाएगा 6.63 10⁻34, इसको डिवाइड करेंगे 105 10⁻12 से। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ एक बार। अच्छा जी, ये कैसे आएगा कि, एक सेकेंड, 60 मल्टीप्लाई 1.66 10⁻27 1.05 10⁻12, राइट। अच्छा जी, 6.63 10⁻34 और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 6339.644, ठीक है। अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, तो कैसे होगा, 6.3 इंटू 10⁻1 2 3, बेसिकली 3 है ना, या ms-1, ठीक है जी। अभी हमने आपके वोकैबलरी में काफ़ी इजाफा कराया है इस क्वेश्चन से। अच्छा जी, आ गया। अब ऐसा ऐसा ना आमादी होते जाएंगे। ओके, इधर आपका, अच्छा ये मिनट, ठीक है, ये वाला भी नहीं करना हमने, ये हमने बाद में करना है, अभी नहीं। इसमें E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर लगेगा, वो हमने नहीं अभी सीखा। मैथ ई चार्ज थे, पॉजिट्रॉन सभी हमने डील करने नहीं सीखा, ठीक है, वो हम बाद में करेंगे। लिखा हुआ है द अपर मोस्ट एनर्जी लेवल इन सॉलिड आर नोन एज वैलेंस बैंड। अच्छा, बैंड शैंड भी हमने कोई नहीं पढ़ा हुआ। अच्छा जी, नीचे क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ कॉपर क्रिस्टल इज टू बी एग्जामिन्ड यूजिंग इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन्स आर इंसिडेंट ऑन अ क्रिस्टल, द डी ब्रॉगली इज दिस कैलकुलेट द एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल V। 4 मार्क का क्वेश्चन है, कोई मजाक नहीं है। अच्छा जी, इसको करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको, ठीक है, इसको कैसे करेंगे, हाफ mv² होता है। अच्छा, अगर हाफ mv² हो, इसके साथ क्या किया जा सकता है मज़ीद, लेट मी थिंक। अच्छा, इसको ऐसे किया जा सकता है इसके साथ कि इसके अंदर मैस मोमेंटम इंट्रोड्यूस करा दिया जाए, कराया जा सकता है। एक सेकेंड, क्यू वी को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब पे किया जाए, आपके पास मैस वेलोसिटी वाला तो कॉन्सेप्ट आपको पास है ही नहीं, तो आई गेस सो क्या किया जाए, आई थिंक मैथ्स के साथ क्या करूँ, लेट मी थिंक,
अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं एम वी इज इक्वल्स टू एच अपॉन एफ, राइट। तो इसका भी कोई हेल्प की जा सकती है, राइट। सोचने दें मुझे, क्योंकि आपके पास खाली डी ब्रोगलीज का यही है, और डी ब्रोगलीज की कोई क्या होती है, एच अपॉन पी होती है, ऐसा ही है। लेट मी थिंक, बेसिकली यही है ना। तो तो अगर हम क्या करें, लेट्स सी कि अगर हम ये 2.6 करें 10⁻11 इज इक्वल्स टू एच क्या है 6.63 10⁻34 है, और इसको मोमेंटम आप निकाल लें। अगर हम इधर से मोमेंटम निकालने की कोशिश करता हूँ मैं, एक मिनट, 6.63 10⁻34 डिवाइड बाई 2.6 10⁻11, मेरे पास आंसर आ रहा है 2.55 10⁻23 न्यूटन सेकंड, ठीक है। अच्छा, अब इसे क्या कहते हैं, इससे अगर मैं बेसिकली, लेट मी थिंक, हमने बेसिकली ये चीज़ निकालनी है ना, वोल्टेज ही तो निकालना है। वी क्यू इज इक्वल टू हाफ एम वी, इसके रिजल्ट पे लिख लेते हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन का चलो मैस भी आ गया, हमें स्टिल वोल्टेज के साथ कुछ, सॉरी वेलोसिटी के साथ कुछ करना होगा। वेलोसिटी को एक सेकेंड आराम से सोचने दें। मैस भी आ गया, वेलोसिटी कैसे निकालूं। आइडिया आपके पास, अब ये आ गया 2.55 10⁻23। अब आपके पास आ जाता है एम वी आ जाता है, राइट। 2.55 10⁻23 मैस है 9.11 10⁻31 इंटू वेलोसिटी, राइट। ये निकालते हैं 10⁻9.11 10⁻31, ये आ रहा है 27.99 10⁻6। अच्छा जी, इसके साथ कुछ अगर यहाँ पे कुछ किया जाए, क्या किया जाए यहाँ पे, लेट्स सी कि ये है, ये 1.6 10⁻19 है, ये 1/2, एक मिनट और तो कुछ नहीं है ना, 1.2 है, मैथ्स आपका 9.11 10⁻23 है, राइट। मल्टीप्लाई बाय 27.99 है, 10⁻6 है। इसमें से मैं वोल्टेज निकालने की ट्राई करता हूँ, लेट्स सी आता कि नहीं आता। अच्छा, इसकी स्केयर है, ठीक है, इसका स्केयर किया, मल्टीप्लाई 9.11 10⁻31 किया, डिवाइड बाय 2 किया, फिर डिवाइड बाई 1.6 10⁻19 किया। मेरे पास आंसर जो आ रहा है 2230 आ रहा है, 2230.55। इसका क्या मतलब है कि 2.2 10⁻3, राइट। यप, दिस इज आंसर, सही कर लिया हमने। थोड़ा था काफ़ी लंबा, पर सही था, मज़े का था। आगे है इलेक्ट्रॉन रेडिएशन, क्वेश्चन 8 पे है। इलेक्ट्रॉन रेडिएशन ऑफ अ सिंगल कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस दैट कॉजेज एन इलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड। फ्रीक्वेंसी आपकी कांस्टेंट है। एक्सप्लेन व्हाई द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। अच्छा, बेसिकली ये क्या रहा है, एक सेकेंड लेट मी बार सोचने दें।
अच्छा जी, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि एक्सप्लेन, आराम से पढ़ता हूँ इसको, मैं समझ गया हूँ क्या क्या तरीका है इसका। 3 मार्क है। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास कि जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, आगे, इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, राइट। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेटल है ना, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब एक पीछे से फोटोन आया है, ठीक है, और उसके पास एनर्जी इतनी नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो आया है 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आया है, ठीक है। उसकी वर्क फंक्शन एनर्जी, सॉरी वर्क फंक्शन एनर्जी, उसकी जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, ये है। और यहाँ पे जो इसकी एक एनर्जी है वो फॉर एग्जांपल है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस एक की, ठीक है। और इसकी भी ऑफ कोर्स फॉर एग्जांपल अगर 3.2 इंटू 10 की पावर, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। इमेजिन करिए जिंक है, हमें भी नहीं पता क्या है ये, कुछ भी नहीं पता, मेरे सारे हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अब क्या हो रहा है कि आपका ये फोटोन इसको इमिट नहीं करा सकता, सही है। तो आप जीनियस बनेंगे, आपने कहा नहीं, अगर हम 2 फोटोन्स भेज दें और इसकी भी 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो अब तो अगर इन दोनों को अगर प्लस किया जाए तो बन जाती है इतनी, लेकिन स्टिल नहीं। आपने क्या करना होता है कि जो आपका रेट होता है ना, वो मैटर नहीं करता, डजेंट मैटर, ठीक है। आपकी फ्रिक्वेंसी ही मैटर करती है, यानी जो आपकी फोटोन आ रही है इसकी क्या फ्रिक्वेंसी, इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा करनी होगी। फिर आपका क्या करेगा कि आपकी ये अगर 3.2 हो जाएगी, फिर इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है, सही है। ये पूरी कहानी थी इधर। आई होप कहानी मेरी क्लियर है। अब इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसकी वर्डिंग हम मार्किंग स्कीम से देखते हैं कि मार्किंग स्कीम से हमारी क्या करती है। अच्छा जी, ये कह रहा है कि फ्रिक्वेंसी डिटरमिन्स एनर्जी ऑफ फोटोन, वही बात, ठीक है। फ्रिक्वेंसी डिटरमिन करती है एनर्जी ऑफ फोटोन, सही। आगे क्या लिखा हुआ है कि इंटेंसिटी डिटरमिन्स नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, ठीक है, सही है। आगे क्या लास्ट पॉइंट क्या है, इंटेंसिटी डजंट डिटरमिन एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है। जो मैंने पूरी बात एक्सप्लेन की है वो यहाँ पे आपने इन वर्ड्स के थ्रू लिखनी है, क्योंकि एग्जामिनर के वर्ड्स हैं ऑलवेज बेटर वर्ड्स होंगे, क्योंकि हमें जो मार्क्स मिलते हैं वो हमारे समझे कि इन वर्ड्स के ऊपर मिल, जो हमने याद करके जाएंगे घर से, ठीक है। इसको रट्टा शट्टा मार के जाना है। क्या फर्स्ट पॉइंट क्या मैंने बोला है, अच्छा जी, फर्स्ट पॉइंट मैंने, एक मिनट, अच्छा जी, एक सेकेंड, ओके। फर्स्ट पॉइंट क्या मैंने बोला है कि फ्रीक्वेंसी डिटर्मिन्स द एनर्जी ऑफ फोटोन, सही है। इंटेंसिटी डिटर्मिन्स द नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट, और इंटेंसिटी डजेंट डिटर्मिन द एनर्जी ऑफ फोटोन, ये पॉइंट पढ़ना आदमी है। फ्रीक्वेंसी डिटर्मिन्स द एनर्जी ऑफ फोटोन, सही। आगे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है आपकी ऑफ वेव लेंथ कितनी है, 250 नैनोमीटर, इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस शीट ऑफ जिंक, अच्छा जिंक ही था। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज दिस मच, सही। डिटर्मिन एन इलेक्ट्रॉन वॉट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, तो एनर्जी की अभी हमने पढ़ा क्या होती है, एच एफ होती है, विच इज़ 6.63 10⁻34। आपके पास फ्रिक्वेंसी नहीं है तो 3 × 10⁸, और इसको हमने डिवाइड करना है आपकी वेव लेंथ से, विच इज़ 250 × 10⁻⁹ कहा था ना ये सबसे लाइक, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो अब इसको फर्दर डिवाइड करेंगे 1.6 × 10⁻⁹ से, तो आपके पास यहाँ पे क्या एनर्जी आएगी, यहाँ पे आएगी 5, सही है। लिखा हुआ है कि वर्क फंक्शन एनर्जी ऑफ द सरफेस ऑफ जिंक, सही। वर्क फंक्शन एनर्जी ऑफ द, अच्छा जी, यहाँ पे हमने सबसे पहले एक चीज़ पढ़ी थी कि आपके पास क्या होती है, एक सेकेंड, एक है आपके पास, एक सेकेंड लेट मी थिंक, एक
चीज़ पढ़ी थी मैंने, ज़हन में नहीं मेरे, एक मिनट। आपके पास एक सेकेंड, एक है मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है। फिर क्या आपके पास होती है ये एनर्जी ऑफ फोटोन, राइट, माइनस वर्क फंक्शन एनर्जी होती है, राइट। यही होगी ना डेफिनेशन, इक्वेशन बनेगी ना कि एक एनर्जी जो सन से आ रही है, एक है जो मेटल से रिलीज़ कराई गई है, ठीक है, वो उसमें कितनी लग गई और कितनी बच गई है, यानी पीछे इलेक्ट्रॉन्स के पास कितनी बच गई है। तो मैक्सिमम एनर्जी कितनी है आपके पास, 1.4 है आपके पास। एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड, लेट मी थिंक। एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी आई है आपकी, 5 आई है, राइट। और एनर्जी फॉर फंक्शन एनर्जी कितनी है आपके पास ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, एक सेकेंड, एक मिनट। अच्छा, वर्क फंक्शन एनर्जी निकालनी है, सही है। तो मैक्सिमम एनर्जी कितनी है, 1.4 आई है। ये कितनी है आपकी, एच एफ नॉट, सही है। तो ये कितनी आएगी, एच एफ नॉट क्या होता है, 5 माइनस 1.4 विच इज़ 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे एक चीज़ चेक करने दें, मुझे एक सेकंड, आई होप वो चीज़ हो यहाँ पे। हम्म, यहाँ नहीं है, एक सेकेंड यहाँ पे check। हाँ, यही है, ई के मैक्स इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन एनर्जी, ठीक है, या यही है। वापस मैं खोल लेता हूँ एक बार मार्किंग स्कीम, आपका क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाना। अच्छा जी, आगे लिखा हुआ है व्हाट इज मेंट बाय द फोटॉन्स। फोटॉन्स क्या है, क्वांटम ऑफ एनर्जी, क्वांटम ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, राइट। अच्छा जी, आगे है स्टेशनरी न्यूक्लियस का, जी सी पता नहीं क्या, अच्छा सिमेरियम, वाओ, एंड गैमा रे फोटोन ऑफ एनर्जी इसमें क्या कह रहा है कि अ स्टेशनरी न्यूक्लियस ऑफ सिमेरियम इमिट्स अ गैमा रे फोटोन ऑफ एनर्जी, ठीक है, ठीक है। बेसिकली क्या है कि कह रहा है कि इसने आपके पास गैमा रे प्रोड्यूस की है, ठीक है, और उस फोटोन की एनर्जी क्या है, 5.57 है, ठीक है। इसने कहा है कि आप क्या करें कि फॉर वन गैमा रे फोटोन स्टेट द वेव लेंथ, सही। तो एनर्जी का हमने क्या पढ़ा हुआ है, एच सी अपॉन पाई, तो जिस इज़ 0.57 इज इक्वल्स टू 6.63 10 की पावर माइनस 34 मल्टीप्लाई बाय 1.6, एक मिनट, 3 इंटू 10 की पावर 8, और डिवाइड करेंगे सब को हम पाई से, तो विच इज़ गोइंग टू कम 2.2 10 की पावर माइनस 12 मीटर, ठीक है। आगे है मोमेंटम। मोमेंटम के बहुत तरीके थे। मोमेंटम का ये भी था कि आप, एक मिनट, मोमेंटम हमने पढ़ा है एच इज़ इक्वल्स टू बाई अपॉन पी डी ब्रोगलीज, विच इज़ बेसिकली, अगर हम करें मोमेंटम को यहाँ रखें और नीचे एच अपॉन पाई करें, 6.63 10 की पावर माइनस 34, इसको पाई करें 2.2 10 की पावर माइनस 12, राइट। सो बेसिकली दिस इज़ गोइंग टू कम 3 इंटू 10 की पावर माइनस 22 न्यूटन सेकेंड, सही है। ये भी हो गया। अच्छा, यहाँ पे ख़त्म नहीं किया, अच्छा नहीं, आगे भी है।
आगे कह रहा है कि यूज़ योर आंसर टू बी सेकेंड डिटरमिन द स्पीड ऑफ द सिमेरियन 157 आफ्टर द इमिशन ऑफ अ फोटोन। ठीक है, सो बेसिकली हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसका 62 157 एक ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, और बी सेकेंड पार्ट की क्या इन्फॉर्मेशन है, मोमेंटम पता होना चाहिए हमें। क्या है मोमेंटम आपका 3 इंटू 10⁻²²। सही है, एक मिनट या अच्छा अब क्या किया जा सकता है, स्पीड कैसे निकाली जा सकती है, आई थिंक वो तो डायरेक्ट निकाली जा सकती है। मोमेंटम क्या होगा 3 इंटू 10⁻²² इज इक्वल्स टू मैस वेलोसिटी होता है। तो मैस क्या है आपके पास 157 यू क्या होगा आपके पास 1.66 10⁻27 यू होता है। ठीक है, और वेलोसिटी मल्टीप्लाई, तो बेसिकली इसको इस पे डिवाइड करना है, तो आपका क्या आंसर आएगा आंसर आएगा एक सेकेंड, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि ये वो वाला तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ। एक सेकेंड, 10⁻²² डिवाइडेड बाई क्या है 157 इंटू 1.66 10⁻²7, तो यहाँ पे आ रहा है 1.2 इंटू 10⁻3, राइट, सही है, ठीक है, यही है। अच्छा आगे क्या है, बाय रेफरेंस टू योर आंसर टू सेकेंड एक्सप्लेन क्वांटिटेटिवली वाई द स्पीड ऑफ द स्मेरियन may be assumed to be negligible compared with the speed of photon। ठीक, अच्छा आपके पास जो स्पीड होती है ना नॉर्मल स्पीड की, वो क्या होती है 3 इंटू 10⁸ होती है। ये वाली स्पीड एक मिनट 3 इंटू 10⁸ होती है, और ये जो स्पीड आई है ना आपकी समझ लें, ये है डिस्टेंट करने के लिए लिख रहा हूँ 10⁻3। तो दिस इज़ टू, बेसिकली ये वाली जो आंसर है ना आपका स्पीड ऑफ सिमेरियन is much less than 1 3 एक मिनट 3 इंटू 10⁸, राइट ये आपने टोटल आंसर देना है। ठीक है, सो बेसिकली हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे 3 10⁸ लेस स्मॉल 1.2 10⁻3, राइट, ये आंसर आएगा। आगे क्या आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ मेंट बाय फोटोन। फिर वही आपकी पूरी कहानी है, वही है क्वांटम ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, राइट। क्वांटम ऑफ एनर्जी ठीक है, आगे आ जाए। लिखा हुआ है कि ई मैक्स का उसने दिया हुआ है ग्राफ आपको फ्रीक्वेंसी के साथ दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी जो इसका एच होगा वो क्या होगा, सॉरी इसका जो ग्रेडियंट होगा वो क्या होगा एच होगा, राइट। और अगर आप वो 1/π होता तो क्या हो जाता एच सी हो जाता, अभी वो क्या है एच, सही है। बेसिकली ये वही है ना, ई मैक्स इज एच एफ माइनस एच एफ नॉट है। ठीक है, विच इज़ बेसिकली एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन एनर्जी है, सही है, ओके। आगे नेम दिस फिनोमिनॉन, दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ कोर्स। ठीक है, आगे क्या है, एक्सप्लेन 3 कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ग्राफ 7.1, दिस कंक्लूजन मे बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, सही है।
तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं ग्रेडियंट आपका क्या हो सकता है, प्लैंक कांस्टेंट है, एच प्लैंक कांस्टेंट देना चाहें दे भी दें, सही है। अच्छा और क्या हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ई मैक्स के इंक्रीज़ करने से एफ इंक्रीज़ कर रहा है, राइट। मैक्स के इंक्रीज़ करने से फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ कर रही है। अच्छा जी, दो ही हो गया। तीसरा क्या लिखें यहाँ पे, तीसरा क्या हो सकता है, लेट मी थिंक। अच्छा आपके पास, एक सेकंड लेट मी थिंक कि, एक मिनट, ये जो एनर्जी इसका क्या मतलब है, this will be 1 2 3 4 5, this is 5 5.2 and 5.4, बेसिकली 5.4 10 की पावर 14 जो है हर्ट्स, इसका क्या मतलब है, ये क्या है, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ये वो फ्रीक्वेंसी है कि इसके नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसीज थी उसके ऊपर आपके इलेक्ट्रॉन्स इमिट ही नहीं हुए। ये लाइन चेक करें ना, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इससे पीछे लाइन नहीं स्टार्ट हुई, इसका क्या मतलब है कि आपके पास ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, राइट। या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, राइट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 5.4 10 की पावर 6, राइट, हर्ट्स, 10 की पावर 14 सॉरी, ठीक है। ओके आगे आ जाते हैं आपके क्वेश्चन। द एक्सपेरिमेंट इन बी इज रिपीटेड ट्वाइस ईच टाइम मेकिंग वन चेंज, स्टेट विद द रीजन हाउ द ग्राफ ऑब्टेन वुड कंपेयर व्हेन अ डिफरेंट मेटल इज यूज्ड बट कीपिंग द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन द सेम। अगर आप डिफरेंट मेटल यूज़ करेंगे क्या होगा, अगर आपकी इंटेंसिटी भी सेम है, सो हो सकता है कि आपका एक ग्राफ बन जाए विद दिस सेम ग्रेडियंट यहाँ पे, ठीक है, या फिर सेम ग्रेडियंट यहाँ पे, ठीक है, आगे या पीछे, सही है, ठीक है जी। डिफरेंट एक्स इंटरसेप्ट्स और ब्रैकेट में लिखते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सही है, बट प्लैंक कांस्टेंट तो चेंज नहीं होगा जितना मर्जी मेटल डिफरेंट यूज़ कर ले, ठीक है, दुनिया के हर मेट कांस्टेंट सेम रहता है, प्लैंक कांस्टेंट इज सेम। अच्छा आगे क्या है कि एक्सप्लेन द सेम मेटल इज यूज बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इंटेंसिटी टू आई। इसका क्या मतलब है कि अभी मैंने शुरू में भी बताया था कि आपके पास इंटेंसिटी यानी आप ना फोटोन आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये फोटोन है, ये फोटोन है, ये फोटोन, सॉरी एक फोटोन अभी करते हैं, और एक आपके पास मेटल है जिंक कर लें, और इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो एनर्जी है उसको रिक्वायर्ड है इमिट करने के लिए क्या है, वर्क फंक्शन एनर्जी उसकी है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और आप प्रोड्यूस करा रहे हैं 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको नहीं करा सकते जब तक आप इसकी क्या करें नहीं, फ्रीक्वेंसी आप इसकी डबल कर दें, यानी आप इसकी पावर का इसकी एनर्जी कर दें 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दें, तब ये इमिट होगा, सही है। लेकिन अगर आप इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा करा देते हैं 2i करा देते हैं, यानी आपके पास एक और फोटोन आ जाता है जिसके पास भी 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इन दोनों को आप ऐड अप नहीं कर सकते, ये बात आपने यहाँ लिखनी है। क्या लिखेंगे, फोटोन्स हैव सेम एनर्जी photons have same energy, line remains unchanged, सही है, सेम सही है, आई होप आई एम मेकिंग सेंस। अच्छा जी आगे टाइम क्या हो रहा है, 1:54 हो गई, ठीक है, आगे है रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना, आई थिंक हो रही है। अच्छा आगे आ जाता है कि स्टेट वन पीस ऑफ एक्सपेरिमेंट एविडेंस फॉर द पार्टिकुलेट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सिंपल है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन, सिंपल है, दो मार्क्स। द पार्टिकुलर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये आपको प्रूव करेगा। सेकंड के वेव नेचर ऑफ पार्टिकल क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन हो रही होती है, सही है। और डी ब्रॉगलीज वेव लेंथ उसने आगे बताया कि क्या होगी, h/p होती है, विच इज़ बेसिकली अगर आपने ये निकालना है ना, लेट मी थिंक, अल्फा पार्टिकल है, 2 4 है, सही है। सो इट मीन्स कि आपने ये किया है, एच आपका आएगा 6.3 10⁻34, और आगे आ जाएगा 4u। 4u का मतलब है 1.66 10⁻⁻, क्या था, -27 होता है, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, एक मिनट, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है आपकी 6.2 इंटू 10⁻7, राइट। सही है। और आपके पास जहाँ पे पाई जो आएगा वो क्या आएगा, 1.6 10⁻⁻15 आई गेस, राइट। अच्छा, आगे द स्पीड v ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज ग्रेजुअली रिड्यूस टू ज़ीरो, स्केच द वेरिएशन विद द v ऑफ लैम्डा। अच्छा, लैम्डा अपॉन v का ग्राफ है ये, तो क्या होगा लेट मी थिंक, बेसिकली क्या है ये कि h, एक मिनट रुकेगा, अगर आपके पास हो ना, एक मिनट रुकिएगा, पाई अपॉन h/p हो, सही है। इससे क्या मतलब है, और पाई अपॉन h/mv कर देते हैं, सही है। तो ये कह रहा है कि ग्रेजुअली रिड्यूस टू ज़ीरो है, सही है, यानी ये डिक्रीज़ करता जा रहा है, और h आपका एक मिनट, ये डिक्रीज़ करता जा रहा है और ये इंक्रीज़ करता जा रहा है, सही है। इसका मतलब है कि इसका रिलेशन यू बन रहा है, लेकिन एक और बात भी है, वो कभी भी आपका ना ज़ीरो को अप्रोच नहीं करेगा, राइट। या तो आपका ग्राफ आई थिंक यूँ कुछ, एक मिनट, यू, एक, यूँ कुछ समथिंग शायद मैंने, ठीक है। एक्सप्लेन वाई पीपल आर नॉट ऑब्जर्व टू डायफ्लेक्ट व्हेन दे वॉक थ्रू द डोरवे, सही। अच्छा जी, एक मिनट, सजेस्ट एन एक्सप्लेनेशन वाई पीपल आर नॉट ऑब्जर्व टू डायफ्लेक्ट व्हेन दे वॉक थ्रू इट। अच्छा, मैंने पहले भी बताया था कि डायफ्लेक्शन के लिए आपकी वेव लेंथ शुड बी सेम, राइट, सिमिलर, ठीक है। तो इसकी वेव लेंथ क्या आई थी आपके पास, 1.6 10⁻⁻15, सही है। और आगे आपके पास अच्छा एक सेकेंड, ये होती है h/p, ऐसा ही है, लेट मी सी, h/p है, ठीक है। h क्या है, 6.3 इंटू 10⁻⁻34, और ये क्या है, मैस इंटू वेलोसिटी, मैस कर लेते हैं 70 kg, और अपनी बंदे की बात करें, वेलोसिटी कितनी होगी, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा होना, राइट। अब इसको चेक करते हैं कि आपके पास क्या आ रही है, 6.3 10⁻⁻34 डिवाइड बाई 70, सो मेरे पास आ रही है 9⁻⁻36, राइट। सो हम क्या कर सकते हैं कि ये -15 क्या है और ये क्या है, -36 है। सो इसका क्या मतलब, ये बहुत छोटा और ये बहुत बड़ा है, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं कि डी ब्रॉगलीज डी ब्रॉगलीज कैसे लिखते हैं, डी ब्रॉगली wavelength is negligible
compared to width of doorway. यप. आज इसको थोड़ा सा और चेक करता हूँ एक बार, इतना आसान लग नहीं रहा था. क्वेश्चन कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 11. यहाँ पे नहीं mention. यहाँ पे भी नहीं मेंशन. आई डोंट नो. क्या क्वेश्चन नंबर 11 है? ये मैं इसको बाद में भी एक बार अच्छा करके देखूंगा, इतना आसान लग नहीं रहा था. राइट. आगे आगे. क्या कह रहे हैं? व्हाट इज मेंट बाय द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ विच इज एज अपॉन पी. ठीक है. एंड इट इज एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल. राइट. राइट. हमने इस तरह की एक और चीज़ भी ऊपर की थी. यहाँ पे की थी. राइट. इलेक्ट्रॉन हैज़ अ वेव लेंथ डिपेंडेंट ऑन इट्स मोमेंटम. राइट. हमने यही वाली बात दोबारा वहाँ लिखनी है. ठीक है. किधर क्या? इलेक्ट्रॉन हैज़ अ मोमेंटम which is dependent on its momentum. सही है. और फिर आपने इसको एक्सप्लेन कर देना. प्लैंक कांस्टेंट मोमेंटम. एक मिनट, क्या था एग्जैक्टली? वेट, एक मिनट, मैंने क्या मिस्टेक की यहाँ पे? वो वेव लेंथ, सॉरी. ठीक है. आगे ये क्या बुला है? 9 मार्क की. अच्छा, लिखा हुआ है कि द शोज अ ग्लास ट्यूब इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सीलरेटेड थ्रू द हाई पीडी टू फॉर्म अ बीम दैट इज इंसिडेंट ऑन अ थिन ग्राफाइट क्रिस्टल. फिलामेंट कैथोड है, एनोड है, ग्रेफाइट क्रिस्टल, इलेक्ट्रॉन बीम है, कोलिमेटर, हाई पीडी ग्लास ट्यूब, फ्लोरेसेंट स्क्रीन, वैक्यूम. After passing through the graphite crystal, the electron reaches the fluorescent screen. The screen glows where the electrons strike. It shows the fluorescent screen viewed and from the right. ठीक है. Name the phenomenon demonstrated by the pattern. सही. This is electron diffraction. Deflection. What can be conducted about the nature of electrons? light and dark regions indicate an interference pattern. ठीक है.
और क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन बीम इज बिहेविंग एज अ वेव, राइट। सही है। क्या लिखे, लाइट एंड डार्क रीजन्स। सबसे पहले तो आपको जैसे आप ये शेप देखिए आपको फ़ौरन दिमाग में आना चाहिए इलेक्ट्रॉन डायफ्रेक्शन हो रही है, सही है। और क्या लिखेंगे, लाइट एंड डार्क रीजन्स इंडिकेट एन इंटरफेरेंस पैटर्न, इलेक्ट्रॉन बिहेविंग एज अ वेव, इसके फुल मार्क मिलेंगे। द इलेक्ट्रॉन आर नाउ एक्सीलेटेड थ्रू अ ग्रेटर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैथोड एंड एनोड, स्केच द पैटर्न दैट इज नाउ सीन ऑन अ फ्लोरेसेंट रीजन। ठीक है, हमने क्या करना है, बेसिकली कनेक्ट करें हम वोल्टेज को किसी तरह हमने कनेक्ट करना है ऑन दिस। तो बेसिकली हमें पता है कि आपके पास क्या हो रहा होता है, यूँ हो रहा होगा, यूँ हो रहा होगा, यूँ हो रहा होगा, यूँ हो रहा होगा और यूँ हो रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से थीटा 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 और थीटा यूँ कैलकुलेट होते हैं। सो हमने चेक करना है कि क्या होगा। हमने एक तो हमें पता है, एक फार्मूला आता है डी साइन थीटा एन लेमडा। हमने लेमडा भी चेक करना है। अब वोल्टेज को किस तरह लिंक करना है, तो वोल्टेज को किस तरह लिंक किया जा सकता है, वोल्टेज को इस तरह लिंक किया जा सकता है। एक होता है आपके पास, एक सेकेंड में थिंक, हाफ एम वी स्क्र होता है और आगे आता है आपके पास वी क्यू होता है। ठीक है, अब इसको क्या किया जाए, एक सेकेंड में थिंक, इसको वेलोसिटी को ख़त्म करते हैं। वो कैसे करेंगे, मैस मोमेंटम अपॉन, एक मिनट सॉरी, मोमेंटम अपॉन मैस का स्क्वायर, राइट, विच इज़ वी क्यू। तो अब आपके पास एक m रह जाएगा विच इज़ पी क्यू इज इक्वल्स टू वी क्यू टू। ये यूँ कर दें, यूँ कर दें, दिस इज स्क्वायर रूट टू वी क्यू एम। सही है। अच्छा जी, अब क्या है कि आपके पास क्या कार्य है। अच्छा जी एक मिनट, मोमेंटम आगे क्या होता है, मोमेंटम आपके पास होता है लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन मोमेंटम होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब इस पूरी कहानी समझ में आ रही है। अब उसने सिचुएशंस दी आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना आपका, वो क्या है, ग्रेटर पोटेंशियल डिफरेंस है। ग्रेटर पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है, क्या के पास जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी वो पहले कम आ रही थी अब ज़्यादा आएगी, मोमेंटम इंक्रीज़ कर गया, मोमेंटम की इंक्रीज़ करने से ये डिक्रीज़ कर गया, राइट। तो इसके डिक्रीज़ करने से आपका ये भी डिक्रीज़ कर गया, यानी इसके डिक्रीज़ करने से आपके पास जो आएंगी, तो अब आपके पास जो नए पैटर्न आएगा ना वो क्लोज़र आएगा। सो बेसिकली मैं इसको कैसे क्लोज़र करके दिखाऊँ, एक सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल अगर ये है, ठीक है, सो अब जो नया पैटर्न आएगा वो क्लोज़र आएगा। ठीक है, यूँ करके आएगा, सही है, यूँ आएगा, सही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मार्किंग स्कीम क्या कहता है, अच्छा यहाँ पे सबसे पहले उसने यहाँ पे था ना, तो हम क्या करेंगे, एक मिनट, नो फेल, सही है। अच्छा जी, फिर एक और भी हमें चाहिए होगा, कितना छोटा करना चाहिए इसको, इसको और भी छोटा करना चाहिए, या आई थिंक माइट वर्क। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि सेंट्रल ब्लॉब इतने सेंट्रिक रिंग क्लोजर टुगेदर देन प्रीवियसली, सही हो गया। अच्छा जी, आगे क्या है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ द चेंज इन द पैटर्न ऑन अ फ्लोरेसेंट स्क्रीन, सही। तो हम यहाँ पे वही जो हमने पूरी कहानी पीछे लिखी है वही दोबारा लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है ग्रेटर पी डी का मतलब है ग्रेटर मोमेंटम, ग्रेटर पी डी का मतलब है ग्रेटर मोमेंटम। ठीक है, ग्रेटर पी डी का मतलब है ग्रेटर मोमेंटम, सही। अब ग्रेटर मोमेंटम का क्या मतलब है, ग्रेटर मोमेंटम का मतलब है डिक्रीज इन डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, ग्रेटर मोमेंटम का मतलब है
डिक्रीज इन वेवलेंथ, ठीक है। डिक्रीज इन वेवलेंथ का क्या मतलब है? स्मॉलर स्मॉलर डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है, सही है। एम आई क्लियर? अच्छा जी, आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 आई वुड से कि थोड़ी देर तक स्टार्ट करता हूँ, मेरा गला सूख गया, या फिर चलो लेट्स सी इसका क्या है सीन है। Shows the lowest four angles of an electron in isolated. This is an increasing energy 1, 2, 3, 4. Shows the line in the emission spectrum of atom that correspond to the transitions of electron from n is equals to 3 to n is equals to 1 to n is equals to 4 to n 4 to 1, ठीक है, सही है। वो कह रहा है 4 से 1 पे आया है एक मिनट, 4 से किस पे आया है? 4 से 1 पे आया है एक, और एक किस पे आया है? 3 से 1 पे आया है, सही है, ये दोनों चीज़ें आई हैं। आगे क्या है कि एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू फोटॉन्स व्हाई देयर इज अ सिंगल फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट करस्पॉन्ड्स टू ईच ऑफ दीज ट्रांजिशंस, ठीक। तो हम यहाँ पे वही एनर्जी गैप पर लिखी, एनर्जी गैप में जो एनर्जी होगी वो डिफरेंट सेम होगी, राइट, और फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्ड्स टू दी एनर्जी ऑफ फोटोन, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ट्रांजिशन फोटोन with equal energy, transition photons with equal energy to the differences in energy between two levels, सही है। transition photon with equal energy to the differences in energy between two levels, राइट। आगे क्या है? frequency corresponds to energy of photons, ये बात लिख देनी है, ठीक है, ठीक है। ट्रांजिशन फोटोन विद इक्वल एनर्जी टू द डिफरेंसेस इन एनर्जी बिटवीन टू लेवल, दो बातें लिखनी थी, सही है। आगे क्या है कि ऑन फिगर 8.2 ड्रॉ अ लाइन दैट corresponds टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 2 to n इज इक्वल्स टू 1, लेबल दिस लाइन n इज इक्वल्स टू 2 to n इज इक्वल्स टू 1। एक मिनट, क्या है कि ड्रॉ ऑन अ लाइन correspond टू ट्रांजिशन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 2 to n इज इक्वल्स टू 1, लेबल, अच्छा इसके ऊपर करनी है, ठीक है, और n इज इक्वल्स टू 2 से n इज इक्वल्स टू 1। तो बेसिकली वो कह रहा है कि इसके ऊपर करनी है। तो अब आपका जो एनर्जी गैप है ना डेल्टा ई है, वो आपका, एक मिनट इसका, अच्छा फॉर एग्जांपल अगर इसका था ना आपका, एक मिनट, 2 - 1 इज़ बेसिकली 1, सही है। और जैसे कि 3 - 1 था, इसका 2 था, 4 - 1 था, इसका 3 था, सही है। सो आई एम जस्ट सेइंग कि फॉर एग्जांपल हमने हाइपोथेटिकल सिचुएशन में लिखा ये एनर्जी है इसकी, तो बेसिकली इसकी आपका जब फॉर एग्जांपल एक और बात थी मज़े की, कि एक थोड़ा सा ट्रेंड देखना था कि आपकी इंक्रीजिंग एनर्जी अप साइड है, सही है। इसका एक और मतलब ये है कि चेक करें कि आपका जब ना, सबसे पहले जो आप, इसने क्या बोला था यहाँ पे कहीं लिखा होगा उसने कि n इज़ इक्वल्स टू 3 to n इज़ इक्वल्स टू 1 एंड n इज़ इक्वल्स टू 4 एंड n इज़ इक्वल्स टू 1। सो बेसिकली इसका क्या मतलब है कि आपके पास क्या कार्य है एक सेकेंड सोचने दो मुझे, एक थोड़ी शोर doesn't draw a line that correspond transition from n is equals to 3 to n is equal, label this line B। अच्छा कह रहा है कि 3 से 2 के ऊपर भी करना है, सही, वो कह रहा है 3 से 2 के ऊपर भी करना है। अच्छा जी, इसका क्या मतलब, इसका एनर्जी कैप ज़्यादा आएगा, इसका एनर्जी कैप कम आएगा, ठीक।
एक सेकंड, थोड़ा सा मुझे सोचने दें। फ्रीक्वेंसी आपके राइट साइड पे इंक्रीज़ हो रही है, उसकी एनर्जी लेवल्स, एनर्जी इंक्रीजिंग एनर्जी ऊपर हो रही है, ठीक है। इंक्रीजिंग एनर्जी का क्या मतलब है कि आपकी इंक्रीजिंग एनर्जी का मतलब है कि ई माइनस ई वन माइनस ई टू, और ई का क्या मतलब होता है एच एफ, दिस इज़ ई वन माइनस ई टू, सही है। सो अगर आपके एन इज इक्वल्स टू फोर ऊपर साइड पे था, एन इज इक्वल्स टू थ्री, दिस इज़ दिस एंड दिस इज़ दिस, सही। एंड व्हाट इज़ इट मीन, अगर तो आपके पास नहीं थर्ड लाइन है ये वाली, विट मीन्स के एनर्जी गैप इसका ज़्यादा आया होगा, राइट, इन दोनों का। सो इसका क्या मतलब है कि आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे था ना, अच्छा इसको ना हम एनर्जीज को यूँ नहीं बता सकते, कर सकते, इट आई हैव टू असाइन सम वैल्यूज़, कि फॉर एग्जांपल इसका है 1.5 है फॉर एग्जांपल, इसकी इंक्रीजिंग लेवल, इंक्रीजिंग एनर्जी है ना। इंक्रीजिंग एनर्जी का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन आप न्यूक्लियस है, ये आपका इलेक्ट्रॉन एक, ये आपका शेल है एक, ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा है और इसकी एनर्जी कम है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर है, तो ऊपर जाते हुए इंक्रीज़ कर रहा है, सही। तो बेसिकली का क्या मतलब है कि अगर आपके पास एन इज इक्वल्स टू वन है, एनर्जी लेवल वन है, फिर एनर्जी लेवल टू है, एक मिनट कह रहा है लोएस्ट फोर एनर्जी लेवल्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी लेवल्स की बात कर रहा है। सो क्लोजेस्ट के पास एनर्जी सबसे कम होगी, 1.6 है फॉर एग्जांपल, इसके पास हो सकता है 1 पॉइंट, आई वुड से कि 1.9 है। इनका गैप जो आएगा 1.9 माइनस 1.5 का मतलब है 0.4 का गैप है, सही है। अच्छा अब इसके पास जो एनर्जी गैप होगा वो लाइक फॉर एग्जांपल हो सकता है 2.2 हो, सही है। इसका मैंने कितना गैप लाया, 0.4 का गैप लाया हूँ ना इसके अंदर। इसका कितना गैप लाया हूँ मैं, इसका ना थोड़ा सा और कम लाना चाहिए, इसका लाना चाहिए 0.4 का नहीं लाना चाहिए, यहाँ पे 0.2 का लाना चाहिए, विच इज़ 2.1, सही। तो 0.2 का गैप यहाँ पे लाया हूँ, तो यहाँ पे हो सकता है 2.2 का गैप हो, सही है। इट्स मीन्स कि हो सकता है 0.1 का यहाँ पे गैप हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ना इसका मतलब है कि अगर उस वो अगर हमसे पूछ रहा है ना कि n इज़ इक्वल्स टू टू एन इज़ इक्वल्स टू वन, सो n इज़ इक्वल्स टू वन का वो पूछ रहा है, इसका क्या मतलब है कि आपके पास एनर्जी गैप आया फॉर एग्जांपल 0.4 का आया, फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज़ की, राइट। इसका क्या मतलब है कि हम्म, एक सेकेंड, ये -1.5 फॉर एग्जांपल, ये -1.9 है, ये फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड रुकिएगा, मैं कंफ्यूज तो नहीं हो रहा, एक मिनट, ये -2.1 है, ये -2.2 है, ठीक है फॉर एग्जांपल, राइट। एक मिनट, जितना ऊपर जा रहा होगा ना, एक सेकेंड मैंने सही किया है, -1.5 से -9.1 -1.9, इंक्रीजिंग एनर्जी इंक्रीजिंग कर रही है। इसका क्या मतलब है कि एक मिनट मुझे थोड़ा सा और सोचने दें, ये तो मैंने डिक्रीजिंग करा दिया ना, एक मिनट इसको अपोजिट करना चाहिए था, है ना। क्योंकि अगर एनर्जी के क्लोज है सबसे ज़्यादा तो उसके पास एनर्जी सबसे कम होगी, विच इज़ -2.2, राइट। तो -2.2 इसको दे दिया फॉर एग्जांपल, ओके, इसको अपोजिट करना चाहिए था मुझे, गलत किया मैंने सारा, ठीक है। एक सेकेंड सोचने दें, हाँ। तो बेसिकली अगर ये आपका -2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इसकी वर्क फंक्शन एनर्जी है, सॉरी, या वर्क फंक्शन एनर्जी ऐसी बस -2.2 है, इसका अब क्या होगा, मोर पॉजिटिव होता जाएगा, मतलब इंक्रीज़ कर रही है। सो इसका गैप भी सबसे बड़ा है, सो इसका क्या मतलब है कि -1 हो सकता है -1.5 हो, ठीक है। अब इसका आपस में गैप क्या होगा, -1.3 हो सकता है इसका -1.2 हो, सही है। अब क्या होगा कि अब इसका गैप हमने कैलकुलेट करना है,
सो इट मीन्स कि इसका गैप आएगा 2.2 माइनस 1.5 इस 0.7. फॉर एग्ज़ाम्पल आप गैप आ रहा है, नज़र नहीं आ रहा, 0.7 गैप आ रहा है, तो ये एच एफ है, राइट. तो आपका ये तो कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी चेंज के, राइट. एम राइट. अच्छा जी, एक और चीज़ भी है. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. अब मैं आराम से एक और चीज़ भी समझता हूँ कि आपकी फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी चेंज के, डेल्टा ई के, सही है. अब इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं. दिस इज़, अच्छा इसको अगर हम कैलकुलेट करूँ ना, तो दिस इज़ 2.2 माइनस 1.5, दिस इज़ 0.7. फॉर एग्ज़ाम्पल ये 0.7 है. अच्छा अब ये वाली कैलकुलेट करता हूँ, ये वाली ऊपर वाली, विच इज़, एक मिनट, 2.2 माइनस 1.3, ये आपके पास 0.9 आ रही है, ठीक है. अच्छा जी, अब अगर मैं 2.2 माइनस 1.2 कैलकुलेट करता हूँ ना, एक मिनट, 2.2 माइनस 1.2, दिस इज़ पूरी 1 आ रही है, ठीक है, 1.0 आ रही है, ठीक है. तो एनर्जी आपकी पास डेल्टा ई इंक्रीज़ करता जा रहा है. इसका क्या आएगा, इसका आएगा 1.2 आएगा, ठीक है, सही है. अच्छा अब क्या चेक करना है, अब ये चेक करना है कि आपकी इंक्रीज़ कर रही है, तो एक मिनट, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, तो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, इसकी होगी. n इज़ इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे आपके पास आएगा n इज़ इक्वल्स टू, एक मिनट, n इज़ इक्वल्स टू 3, राइट. सो अब इसकी एनर्जी आपकी किधर आ रही है, 0.7 पर आ रही है 0.2 की. सो 0.2 हैज़ टू बी समवेयर हियर, राइट. फॉर एग्जाम्पल 0.2 यहाँ पे है. अब हमने क्या किया, एक 0.2 यहाँ पे कर दिया है, और इसको लेबल क्या करना है हमने, लाइन लेबल ए, लेबल ए करना, सॉरी लेबल ए ही करना है. हेलो मौलवी, क्या कहते हैं, आए हुए थे मेरी क्लास वाले, कोई नहीं देखा नहीं है, बाकी सारे आए थे, सही, ठीक ठीक. अच्छा यहाँ पे ये आ गया आपका ए. अच्छा जी आगे है, हाँ आगे है क्रॉसपॉन्डेंस इलेक्ट्रॉन फॉर n इज इक्वल्स टू 3, सो n इज इक्वल्स टू 2 है. n इज इक्वल्स टू 3 से n इज इक्वल्स टू 2, तो 0.2 विच इज़ बेसिकली 0.2 आया है. एक मिनट, एनर्जी गैप इसका सबसे कम आया है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी सबसे कम होनी चाहिए गैस. सो एक मिनट में सोचने दें मुझे. एक मिनट, आपका n इज़ इक्वल्स टू 3 से n इज़ इक्वल्स टू 2 आया है, विच इज़ बेसिकली 0.2 का एनर्जी गैप आया मेरा. सो इसका गैप है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी. अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो कितनी कम होगी, इसको मैंने 1 असाइन किया था, नहीं नहीं एक मिनट, अच्छा एक मिनट, इसको मैंने एनर्जी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, इसकी होगी, फिर फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, आपकी होगी, इसकी होगी, फिर फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, 3 की होगी, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी आई गेस इसकी होनी चाहिए मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक. सो एक मिनट, आई थिंक इसका बी थोड़ा पीछे होगा, राइट. मैं इसको कंफर्म करता हूँ पहले, फिर मैं करता हूँ, सही है. ये अच्छा खासा वही क्वेश्चन है, एक मिनट. क्या है,
क्वेश्चन 8। एक सेकेंड, मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की। 2 to 1 ऊपर 3 से 2 है। एक सेकेंड, लेट मी थिंक। मैं इसको चेक करता हूँ, फिर मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। एक सेकेंड रुकिएगा। लाइक नो एडिटिंग इन एक्सप्लेनेशन, जो मैंने एक्सप्लेन किया था सारा सही किया था। अच्छा जी, ए और ये भी सही था। आगे द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन ए इज, अच्छा लाइन ए थी हमारी क्लोज़र वाली। सो इट मीन्स कि ये आपके पास एफ़ क्या है, एफ़ ए है, ये एफ़ बी कह रहा है, ठीक है, नज़र आ रहा है यहाँ से। और कह रहा है एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट को उसने दे दिया E1, ठीक, E1 दिया ना, हाँ। फिर लिखा हुआ डिटरमिन द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एफ ए एफ बी E1 ब्लैंक कॉन्स्टेंट फॉर द एनर्जी ऑफ E3 ऑफ द एनर्जी लेवल एन इज इक्वल टू 3। अच्छा, E3 इसको बोल दिया उसने। तो वो कह रहा है कि आप बताएं कि E3 इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग बताएं। तो E3 माइनस E1 ग्राउंड स्टेट से कंपेयर करेंगे, और ये HF हो गया, ठीक है। वो कह रहा है E3 बताना आपने, सही बता देंगे। तो बेसिकली वो कह रहा है कि HF एक मिनट मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ। एक सेकेंड। एक सेकेंड, मैं एक चीज़ सोच रहा था कि अगर आपके पास ये E1 हो और F तो नहीं कर सकते, सो F क्या होगा? फ्रीक्वेंसीज़ भी हमने चेक करनी है, राइट? सो F क्या होगा? अगर हम एफ़ ए और एफ़ बी को प्लस करें तो आपके पास ये वाली लाइन बन जाएगी, ये आपके पास ये जो पूरी आ रही है, सही है। सो एफ़ ए प्लस एफ़ बी प्लस E1, तो ये क्या होगा? E3, राइट? तो हम ये पूरा मेंशन कर देंगे, एफ़ ए प्लस एफ़ बी प्लस E1, ठीक है। यहाँ जो हमारा हो गया, यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 26 तक कितने बनते हैं? सही, ठीक। तो आई थिंक 14 से ऑनवर्ड्स में कल कंप्लीट कराऊंगा, सही है। आज इनफ हो गया, एंड हो गया आज, ठीक है।